दोस्तों नमस्कार, मैं शिवा मौर्य हाजिर हूँ अपनी बेबाक बदकही लेकर एक और कटु सत्य के साथ। आज वो कटु सत्य ये है कि जिले में सदर विधानसभा के प्रत्याशी आरपी यादव को बीते 2 दिनों पहले पुलिस ने जेल पकड़कर भेज दिया। जिला अध्यक्ष चिल्लाते रहे कि उन पर फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन उनकी कोई न सुनी। रायबरेली जनपद में सपा के 4 विधायक होते हुए भी किसी ने कोई आवाज़ न उठाई। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार शिव प्रसाद जी हैं। हम उनसे समझेंगे कि आखिर क्या मामला था कि इन विधायकों ने अपने विधायक प्रत्याशी को जेल जाने पर कोई आवाज़ न उठा सके। देखिए शिवा, सब जो है अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। सबको पता है कि कैसे किस तरह रहना है और किस तरह राजनीति करना है। वर्तमान सरकार जो है सपा समझती है, सपा के नेता समझते हैं, सपा के विधायक समझते हैं। रहा सवाल जिस प्रकार आरपी यादव एक मामले में पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा है, वो मामला कैसा है और क्या है ये समाजवादी पार्टी जानती है। हाँ, एक सवाल बनता है कि जिस मुद्दे को लेकर के जब आरपी यादव की गिरफ्तारी होती है, जेल भेजे जाते हैं, उसके थोड़ी देर बाद उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक बयान देते हैं किस प्रकार से पुलिस ने उनके साथ ये किया। लेकिन इसके बावजूद एक सवाल बनता है कि रायबरेली में सपा समाजवादी पार्टी के 4 विधायक हैं और आरपी यादव की गिरफ्तारी रात में हुई और सबको लगभग पता हो गया। जब राष्ट्रीय उनके अध्यक्ष को पता हो गया है तो यहाँ एक भी जो उनका विधायक है ना उनकी तरफ आया, ना उनकी गिरफ्तारी। जहाँ की जिला अध्यक्ष और कुछ उनके समर्थक कोतवाली पहुँचे थे रात में ही, फिर कुछ उसकी कचहरी के बाहर थे और जब वो जेल जा रहे थे तो जेल के बाहर समर्थक थे। लेकिन सवाल तो भाई उठता है कि जब आपकी एक पार्टी है, एक समर्थक हैं और वो प्रत्याशी रहे हैं और बहुत कम वोटों के अंतर से हारे हैं, एक ये सवाल बनता है लोगों में है कि अगर कोई इस तरह की घटना होती है तो कम से कम उनके विधायकों को साथ आना चाहिए। लेकिन विधायक भी साथ क्यों आए वो भी समझ रहे हैं, कोई चुनाव तो है नहीं। जब चुनाव था तो आरपी यादव का इस्तेमाल सबने किया कि हमसे ये अपनी वोट दिला दीजिए। वो बाकायदा अपनी जो चुनाव प्रचार छोड़कर सब जगह गए कि कम से कम उनके जो साथी विधायक है वो जीत जाए। वो और हुआ भी वही, उनके साथी 4 विधायक बन गए, आरपी यादव हार गए। अब आरपी यादव जेल में है। उनकी बात की वो पुलिस ने उनके साथ अन्याय किया या न्याय किया या किस मामले में गए, इस पर कभी कोई अभी तक बात नहीं आई। जबकि बात आनी चाहिए, एक रखनी चाहिए कि आरपी यादव के साथ दरअसल हुआ क्या। नगर निकाय के चुनाव को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि विधायकों की चुप्पी ये साबित कर रही है कि आरपी यादव को जेल भेजना था, जिसलिए नगर निकाय चुनाव में हम पूरी तरह से काबिज हो सके। क्या लगता है ये? देखिए शिवा, नगर निकाय चुनाव बहुत थोड़ा है। समाजवादी पार्टी की रायबरेली में अंदरूनी कई खेमे हैं। ये जब यहाँ आए थे अखिलेश यादव रायबरेली आए थे तब भी ये सवाल उठा था कि कई खेमे हैं और उसमें सब अपना अपना स्वार्थ साध रहे हैं। कौन किसके साथ है ये अखिलेश यादव को पता है कि हमारा ये विधायक इनके साथ है। अखिलेश यादव से एक मिलने गए थे कि सलोन में उन्होंने बहुत जिम्मेदारी से एक जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं और उनको एक विधायक लेके गए थे मिलवाने के लिए। तो अखिलेश यादव ने उनसे कहा था कि आप लोगों ने सलोन के विधायक को हरा दिया। ये चर्चा है, ये मैं तो सुना नहीं हूँ, लेकिन ये चर्चा है कि कहा था। उसके बावजूद भी आरपी यादव ने जिस प्रकार से जो 4 विधायक जीते हैं उनके लिए चुनाव प्रचार जिस ढंग से किया और सारे जीत के आए, वहीं अगर ये 4 विधायक कुछ मेहनत कर देते या कुछ भी कर देते, चलिए वो हार गए चुनाव, जो भी हुआ परिणाम आया। लेकिन उनकी गिरफ्तारी और ये सब जो बातें निकल के आ रही हैं, जो न्याय अन्याय हुआ उनके साथ, इस पर तो टिप्पणी बनती थी। एक होता है कि उनके परिवार का सदस्य एक जेल जा रहा है तो कम से कम कुछ बात अपनी रखते आती, लेकिन वो सारी बातें उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिल्कुल इन लोगों को ये एक तरह का कहिए कि एक तरह का एक पंच जो दे दिया है, ये कहते हैं कि एक दर्द दे दिया है
जो वर्तमान चारों विधायक हैं रायबरेली के समाजवादी पार्टी के, वो क्यों नहीं आए और अखिलेश यादव को टिप्पणी करनी पड़ी इस बात को लेकर के, तो ये कहीं ना कहीं मंथन चल रहा है। एक और सवाल निकल के आ रहा है कि सपा के पूर्व मंत्री व विधायक भाजपा के नेता से मिले हैं, ये कयास लगाए जा रहे हैं, क्या भाजपा की ओर उनका रुख जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, कोई परिस्थिति रही होगी, तमाम नेता जो विपक्ष पक्ष सत्ता पक्ष वो सब मिलते हैं। हाँ, कुछ हो सकता है राजनीतिक वर्तमान समाजवादी पार्टी में वर्तमान में बहुत ज़्यादा अंदरूनी मीडिया पे काफी चर्चा बनी हुई अंदरूनी खेमे में बहुत खलबली मची हुई है, क्योंकि जिस विधानसभा से चुनकर स्वामी प्रसाद मौर्य अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की, वहीं से वो जो पूर्व मंत्री मनोज कुमार पांडे ने भी की, वो तीसरी बार जीते। जिस टिप्पणी को समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया, उसके बाद एक बयान जारी किया इनके पूर्व मंत्री मनोज कुमार पांडे। क्या ज़रूरत थी, आप पूछ लेते। लेकिन आपस में दोनों लोग जब प्रतिद्वंदी रहे हैं, एक पार्टी में आ गए हैं, तो अंदर से इतनी दूरियां हैं कि वो एक नहीं हो सकती। इसलिए जो मुझे आशंका लगती है, या तो स्वामी को कोई रास्ता दूसरा चुनना पड़ेगा, या तो मनोज पांडे को कोई दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा, क्योंकि आगे एक मंच पर इतनी बातें बढ़ गई हैं राजनीति की क्षेत्र में कि उनकी दूरियां कम करना ये कम से कम अखिलेश यादव के पास ये बस में नहीं है। तो अपनी आगे की भविष्य की राजनीति देख के सबको अपनी अपनी पार्टियां चुनना है, सबसे रिश्ते कायम करना है। तो हो सकता है इसी परिप्रेक्ष्य में मिलते होंगे, गए होंगे। तो आप थे वरिष्ठ पत्रकार शिव प्रसाद जी, जिन्होंने हमारे सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया।